हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 1 किया था। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था, कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो जरूर जाके देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। पार्ट 2 के क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट गेट्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग। तो कौन सा चैम्बर जो है हमारा ह्यूमन हार्ट का, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेता है लंग्स के थ्रू। तो हम इसके लिए एक डायग्राम की तरफ चलते हैं। अगर बात करें तो हमारे पास 4 चैम्बर हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहली बात हमें पता है आर्टरीज हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलती हैं, और जो वेन्स है हमारी, वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलती हैं। लेकिन जब यहाँ पर वो पूछा जा रहा है कि लंग्स से, जो लंग्स है हमारी, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा किस चैम्बर में आता है। वेल, जो ये पर्मिनरी वेन्स हैं ये हमारी एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन है, वैसे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलती है। लेकिन यहाँ पर जब पल्मिनरी वेन्स की बात करें तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। पल्मिनरी हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लंग्स से हार्ट के लिए, और फिर वो यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम है वहां पर, या फिर अपर चैम्बर ऑफ द लेफ्ट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट में, जो लेफ्ट का अपर चैम्बर है, लेफ्ट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट में यहाँ पर डाल देती है। फिर उसके थ्रू फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, जो कि हमारा लोअर चैम्बर ऑफ द लेफ्ट हार्ट है। जो हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट है उसका लोअर चैम्बर में वो डाल देती है। और ये जो ब्लड है, जो ये ब्लड आ रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है। तो बेसिकली फिर से समझना है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लंग्स से जो हमारे हार्ट के पास, जो लंग्स के थ्रू जो हार्ट तक हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो किसके थ्रू आता है। तो पल्मिनरी वेन के थ्रू आता है। और कौन सा चैम्बर में आता है, हमारा लेफ्ट आर्टरियम में आता है, जिसको हम अपर चैम्बर भी बोलते हैं। अगर इसकी बात करें, हम इसे अपर चैम्बर भी बोलते हैं। किसका अपर चैम्बर? लेफ्ट पार्ट का, जो लेफ्ट है हमारा, लेफ्ट हार्ट का जो हमारा अपर चैम्बर है वहां पर आता है। और उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, जिसे हम लोअर चैम्बर बोलते हैं। तो हम लोअर चैम्बर बोलते हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम विल बी द करेक्ट आंसर। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहां पे देखते हैं गिवन है। वेल, ऑप्शन में हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट आर्ट्रियम है, फिर राइट वेंट्रिकल है और राइट आर्ट्रियम। बेसिकली ये हमारा पूछ रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो लेफ्ट आर्ट्रियम विल बी द करेक्ट आंसर। और किसके थ्रू आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम विल बी द करेक्ट आंसर। और किसके थ्रू आता है? पल्मिनरी वेन के थ्रू। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। तो जो हमारा आरोटा है, या फिर रीनल आर्टरीज है, या पल्मिनरी वीन्स है, या फिर वेना कावा है, इनमें से कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है लंग्स टू द हार्ट। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, अभी जस्ट हमने इसी डायग्राम में समझा था कि एक्सेप्शन कौन है? पल्मिनरी वेन, जो कि लंग्स से हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। तो हमारा जो पल्मिनरी वेन्स है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हम बात करते हैं अयोर्टा की बात करें, ये क्या है? ये लार्जेस्ट आर्टरी है। अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है? हमारी लार्जेस्ट आर्टरीज है हमारी बॉडी की। जो हमारी बॉडी है उसकी लार्जेस्ट आर्टरीज है इन द बॉडी। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से लेके पूरे बॉडी में कैरी करती है। वहीं पे अगर रीनल आर्टरी की बात करें, रीनल आर्टरी की बात करते हैं, तो बेसिकली ये रीनल आर्टरी क्या है? लार्ज ब्लड सेल है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी को प्रोवाइड करती हैं। रीनल वर्ड से आप ये समझ सकते हैं, रीनल हमारा किडनी को सिंबल करता है। तो ये क्या है? लार्ज ब्लड सेल है। ये है हमारी लार्ज ब्लड वेसल्स हैं, सेल बोल दिया था मैंने। तो लार्ज ब्लड वेसल है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा, अगर हम बात करें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसको प्रोवाइड करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोवाइड करती हैं हमारे किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती हैं। तो रीनल आर्टरी उसका काम है। अगर वेना कावा की बात करें, वेना कावा की बात की जाए, तो वेना कावा क्या करता है? जैसे लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी हमारी अयोर्टा है, वैसे ही लार्जेस्ट वेन हमारी बॉडी में क्या है? वेना कावा। तो लार्जेस्ट वेन, तो यहाँ से आपको 4 इन्फॉर्मेशन मिल गई है, डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यू। तो लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी क्या है? हमारा वेना कावा। अगर हम इसकी बात करते हैं वेना कावा की, तो ये क्या करता है? ये हमारा पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जो बॉडी से पूरा कलेक्ट कर कर हार्ट पे लेके आता है, कि वो उसको ऑक्सीजन, न्यू ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा पूरा बॉडी से किसको प्रोवाइड करता है? ये हार्ट को, कि न्यू ऑक्सीजन मिल सके। ये वेना कावा का काम है, और ये लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा पल्मिनरी वेन है। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अगर हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप की अगर बात करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा रेयर ब्लड ग्रुप है। रेयर ब्लड ग्रुप है और 1952 में डॉक्टर वाई एम भेंडे के द्वारा ही डिस्कवर किया गया था। इस वजह से इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। ये बहुत ज्यादा रेयर है। इंडिया में तो 10,000 में किसी एक को देखने को मिलता है। यूरोप की तरफ जाओगे तो और कम देखने को मिलेगा, लेकिन ईरान वाले एरिया में थोड़ा सा ये कॉमन है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिसका है वो सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले ही लोगों से ब्लड ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अगर ओ या फिर और कोई ब्लड ग्रुप से रिसीव किया तो उनको ट्रांसफ्यूजन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जो पहला स्टेटमेंट है यही गलत है, क्योंकि नॉट करेक्ट फाउंड करना है, हमें नॉट करेक्ट फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट बोल रहा है अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप मे रिसीव ब्लड फ्रॉम अ पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप। तो ये स्टेटमेंट गलत है, वो सिर्फ अपने ही ब्लड ग्रुप वाले से ले सकते हैं। इनमें जो हम अगर इस ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसे एच ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है और इसे OH ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। इनके अंदर जो H एंटीजन है उसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है और उनके अंदर A और B नाम का कोई एंटीजन नहीं होता। अगर हम बात करते हैं कि एंटीजन क्या होता है, तो एंटीजन एक हमारा सब्सटेंस है जो कि बॉडी इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है एंटीबॉडीज बनाने के लिए। एंटीबॉडीज बनाने के लिए जो हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम में, उसको एंटीजन बोलते हैं। तो इनके अंदर H एंटीजन की डेफिशिएंसी होती है और A और B एंटीजन नहीं होते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, बस पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इस वजह से A ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो हमारा ब्लड है वो हार्ट से हमारा डिफरेंट वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी पे जो ले जाता है उसको क्या बोलते हैं, उस ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है आर्टरीज। अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने सेप्टम के बारे में भी देखा था। सेप्टम क्या होता है? जो हमारा नोज होता है, नोज वाला एरिया है, वहां का जो दो नॉस्ट्रल्स है, हमारी ये जो दो नॉस्ट्रल्स है उसके बीच के बैरियर को हम सेप्टम बोलते हैं। तो ये तो हमारा सेप्टम हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं और हमें दे रखा है वेन्स और कैपिलरीज। तो वेन्स का क्या काम है कि बॉडी से डीऑक्सीजनेट ब्लड है उसको हार्ट पे ले जाना। कैपिलरीज की अगर हम बात करते हैं तो कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज हमारी डेलिकेट, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट ब्लड वेसल्स हैं। डेलिकेट ब्लड वेसल्स हैं जो कि क्या कैरी करती हैं? ऑब्वियसली ब्लड कैरी करती हैं, न्यूट्रिएंट्स कैरी करती हैं, ब्लड कैरी करती हैं, न्यूट्रिएंट्स कैरी करती हैं और एक्सचेंज करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती हैं। ये क्या है? हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन या बॉडी सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो कैपिलरीज है बहुत ही ज्यादा डेलिकेट ब्लड वेसल्स है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आर्टरीज है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं हार्ट से हमारा जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है वहां पर कौन ब्लड लेके जाता है, तो आर्टरीज लेके जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सेल प्रेजेंट इन द ब्लड कॉल्ड। तो हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग है, जो हमारा जो रक्त का थक्का जमता है या फिर उसको बोलेंगे जो बेसिकली कट लग जाता है, कोई बाउंड हो जाता है, ब्लड हमारा फ्लो करने लगता है, तो उसको जो रोकता है, जो ब्लड क्लॉट करता है, थक्का जमता है, वो किस सेल के वजह से होता है? लिम्फोसाइट्स के वजह से, एरिथ्रोसाइट्स के वजह से, चॉन्ड्रोसाइट्स के वजह से या फिर प्लेटलेट्स के वजह से? तो हमें पता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग है बेसिकली प्लेटलेट्स के वजह से होती है। जो ब्लड में हमारा प्लेटलेट्स प्रेजेंट है उसके वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं, इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ये बेसिकली अगर हम इनकी बात करें तो ये व्हाइट ब्लड सेल जो है हमारा, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे WBC हैं, वो लिम्फोसाइट्स हैं। एरिथ्रोसाइट्स की बात करते हैं, जो RBC जो हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, वो हमारे एरिथ्रोसाइट्स है। चॉन्ड्रोसाइट्स की बात करें तो ये कार्टिलेज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जो हमारी बोन डेवलपमेंट है वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कार्टिलेज फॉर्मेशन की बात करें तो जैसे नोज का जो टिप होता है या फिर ईयर का जो पिन्ना वाला एरिया है, वहां पर आप देख सकते हो वो जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बोन है और आप उसको मूवमेंट कर सकते हो। तो ये जो कार्टिलेज, इसी कार्टिलेज बोला जाता है। तो कार्टिलेज फॉर्मेशन में ये जो चॉन्ड्रोसाइट्स है वो हेल्प करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा प्लेटलेट्स हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड ब्लड सेल। तो हमारे रेड ब्लड सेल के लिए कौन सी पार्ट हमारे रिस्पॉन्सिबल है? अगर हम बात करें लंग्स, हार्ट या फिर ब्रेन या फिर बोन मैरो, तो हमें पता है जो RBCs होती है हमारी बॉडी में वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? बोन मैरो में। बोन मैरो क्या है? एक स्पॉन्जी मटेरियल है जहां पर हमारे RBC का ग्रोथ होती है। RBC ग्रो करती है, वो हमारा एक स्पॉन्जी मटेरियल है जहां पर हमारे RBC ग्रो करती है। तो ये हमारा D ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
हु परफॉर्म्स द टास्क ऑफ कैप्चरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। कितनी बार बता चुकी हूँ, जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वही ऑक्सीजन को कैप्चर करता है, वही ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक वही लेके जाता है। तो हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग द ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड ऑल्सो फॉर ट्रांसफरिंग। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी और कैप्चर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हीमोग्लोबिन। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसीवर। तो यूनिवर्सल रिसीवर की बात कर रहे हैं ये लोग। यूनिवर्सल रिसीवर हमें पता है ए बी प्लस जो है वो हर ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता है। जो ब्लड ग्रुप है ए बी प्लस वो हर किसी से ब्लड रिसीव कर सकता है, इसलिए ये यूनिवर्सल रिसीवर है। वहीं पे अगर हम यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो ओ नेगेटिव जो है वो हमारा यूनिवर्सल डोनर है, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये पहले भी लास्ट लेक्चर जो था वहां पर भी इस तरीके का क्वेश्चन था। तो ये टेबल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लास्ट लेक्चर के क्वेश्चंस में नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो हमारा है कि किससे ले सकता है, कौन सा ब्लड टाइप किससे ले सकता है और किससे रिसीव कर सकता है, किसको दे सकता है, उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो अभी यहाँ पर हमारा ए बी प्लस जो है यूनिवर्सल रिसीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनीज। तो हार्ट से जो किडनी, जो हार्ट है हमारा, वहां से किडनी के लिए कौन ब्लड लेके जाता है? तो बेसिकली अभी हम डिसाइड कर चुके थे कि किडनी है, तो वहां पे रीनल वर्ड यूज होता है। अगर हार्ट से जो किडनी पे जा रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ऑब्वियसली। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड है, तो वो आर्टरीज ले जाएंगी और रीनल आर्टरी विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं पे रीनल वेन की बात करें तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगा। हमारा किडनी जो है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जाएगा? रीनल वेन ले जाएगा। वो रीनल वेन क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हार्ट पे ले जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं वेना कावा की, तो वेना कावा क्या था? जो हमारी लार्जेस्ट वेन है हमारी ह्यूमन बॉडी में वो वेना कावा है। और कोरोनरी आर्टरी की बात करें तो कोरोनरी आर्टरी बेसिकली रिच ब्लड लेके चलती है, रिच ऑक्सीजन ब्लड लेके चलती है। वो हार्ट के लिए जो रिच ऑक्सीजन ब्लड लेके चलती है वो कोरोनरी आर्टरी होती है। रीनल आर्टरी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द साइनो आर्ट्रियल नोड इज लोकेटेड इन द। साइनो आर्ट्रियल नोड जो है वो कहाँ लोकेटेड है? ब्लैडर में या फिर हार्ट में, ब्रेन में या फिर स्टमक में? तो जो साइनो आर्ट्रियल नोड है ये एक ग्रुप है सेल का जो कि हमारे हार्ट के आर्ट्रियम पे, जो राइट आर्ट्रियम है हमारे हार्ट का, वहां पर लोकेटेड होता है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगर इसकी बात करें तो ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे हार्ट में। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं और साइनो आर्ट्रिकल नोड हमारे राइट राइट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, वहां पर लोकेट है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं ये हमारे हार्ट में। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रोकोडाइल्स हैव डैश हार्ट चैम्बर्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें क्रोकोडाइल के कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? क्रोकोडाइल के 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें फिश के, आपको 2 हार्ट चैम्बर देखने को मिलेंगे। फिश की बात करोगे तो आप 2 हार्ट चैम्बर देखने को मिलेंगे। और अगर आप बात करते हैं जैसे किंग कोबरा की बात करते हैं, किंग कोबरा की अगर बात की जाए तो उनके अंदर हमें 3 हार्ट चैम्बर देखने को मिलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हार्ट चैम्बर है। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में तो आपको पता ही है 4 हार्ट चैम्बर देखने को मिलते हैं। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्फ इज अ लाइट क्लियर फ्लूइड मेड अप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। तो लिम्फ जो है हमारा व्हाइट ब्लड सेल से बनता है, एक लाइट क्लियर फ्लूइड है दैट अटैक हार्मफुल डैश इन द ब्लड। तो हार्मफुल किस पे अटैक करता है? अगर लिम्फ की बात करें तो लिम्फ जो है हमारा WBC से फॉर्म हो रहा है। तो बेसिकली अगर बात करें तो अगर हमारे बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर करते हैं, तो सोल्जर की तरह काम करते हैं और जाके उनसे फाइट करते हैं। तो हार्मफुल बैक्टीरिया अगर हमारे ब्लड में है तो उनसे लड़ने का काम किसका है? लिम्फ का। तो बैक्टीरिया विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज बीन शेप्ड लिम्फोफाइड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो अगर हम बात करते हैं लिम्फोफाइड ऑर्गन मतलब इम्यून सिस्टम का पार्ट है, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा स्प्लीन है। स्प्लीन जो है ये क्या करता है? ये ब्लड सेल के लेवल को कंट्रोल करता है। तो इसका काम है, जो हमारा स्प्लीन है इसका काम है कंट्रोल द लेवल ऑफ ब्लड सेल। जो ब्लड सेल है उनके लेवल को कंट्रोल करने का काम हमारे स्प्लीन का है। वेल, अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे WBC, RBC और प्लेटलेट्स के नंबर को
जो है उसको लेवल को कंट्रोल करता है, और जो ओल्ड या फिर जो हमारी डेड ब्लड सेल्स हैं उनको रिमूव करने का काम हमारे स्प्लीन का है। अगर किसी का स्प्लीन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये हेल्दी ब्लड सेल जो है उनको भी रिमूव करने लगता है। तो स्प्लीन का आंसर। वेल, अगर हम बात करें स्प्लीन, तो ये स्प्लीन जो है हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये स्टमक के पास प्रेजेंट होता है, और जो लेफ्ट रिब केज है उसके नीचे और स्टमक के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। एक स्मॉल सा ऑर्गन है पर इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगर अगला क्वेश्चन जो है, तो अगला क्वेश्चन हमारा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड सेल मेड बाय द बोन मैरो। तो इनमें से जो कौन सा ब्लड सेल है जो बोन मैरो से नहीं बना है? ऑस्टियोक्लास्ट, रेड ब्लड सेल, या फिर प्लेटलेट्स, या फिर व्हाइट ब्लड सेल। तो अगर हम बात करें तो हमारे बोन मैरो में आरबीसी भी बनते हैं, प्लेटलेट्स भी बनते हैं और व्हाइट ब्लड सेल भी बनते हैं। जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो नहीं बनते, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका काम क्या है? ये जो डैमेज डैमेज हमारी कौन सी बोन सेल्स जो होती है, डैमेज बोन सेल्स जो होती हैं उनको रिमूव करने का, उनको डैमेज बोन सेल्स जो है उनको रिमूव करने का काम ऑस्टियोक्लास्ट का है। वेल, आज हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। आई होप आपको जो टॉपिक अगर चाहिए, कोई टॉपिक जिस पे हम क्वेश्चंस ला सकते हैं, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।